मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग, स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदीकुई। आज का जो टॉपिक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल। रीतिकाल को रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। उससे पूर्व मिश्र बंधुओं ने अलंकृत नाम दिया। आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया। इन सभी नामों की चर्चा करने के बाद रीतिकाल नाम ही उपयुक्त ठहरता है। जैसा कि रीति से तात्पर्य परंपरा, परिपाटी। काव्यांग निरूपण। रीति आचार्य वामन जो कवि हुए हैं, पाश्चात्य कवि, उन्होंने रीति का उन्हें प्रवर्तक माना गया है। रीतिकाल का कालखंड, काल विभाजन जो है 1700 से 1900 ईस्वी माना है। रीतिकाल में 3 जो काव्यधाराएँ हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिबद्ध काव्यधारा वह काव्यधारा है जिसमें इस काव्यधारा कवि रीति परंपरा से बंध करके अपने काव्य ग्रंथों, लक्षण ग्रंथों का सहारा लेकर के अपनी काव्य रचना करते रहे, जिसमें केशवदास, देव, पद्माकर, मतीराम इत्यादि कवि आते हैं। रीति मुक्त काव्यधारा वह काव्यधारा है जो रीति, काव्यांग निरूपण, इसके बंधन से मुक्त होकर के, जिसमें घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर इत्यादि कवि आते हैं। ठीक उसी प्रकार से रीति सिद्ध वह काव्यधारा है जिसमें केवल एकमात्र बिहारी कवि आते हैं, जिन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सस्सई, जिसमें लगभग 713 दोहों का संकलन बताया गया है। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के वे कवि हैं जिन्होंने भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी प्रवाहित की। रीतिकाल की प्रवृत्तियों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले श्रृंगारिकता में बिहारी ने अपना अनूठा स्थान छुआ है, जिसमें बिहारी की जो नायिका है वो नख से सिख तक उसका वर्णन किया गया है, जिसमें बिहारी ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया। जैसे इतावती चल जा तो चली 6-7 हाथ, चढ़ी इंडोरे सी रहे। ठीक उसी प्रकार से भक्ति, मेरी बवादारो राधा नागरी सोई, जातन की जाई पर श्याम हरि धुती हुई। नीति, नर की अरुण लीर की गति एक कर जोई, जो तो नीचे हो चले ते तो ऊंचो हुई। तो कहा जा सकता है कि बिहारी एक ऐसे महाकवि हैं जिन्होंने तीनों पहलुओं को छुआ है, इसमें भक्ति, नीति, श्रृंगार। बिहारी का स्थान रीतिकाल में बहुत ऊंचा है। बिहारी जिस प्रकार से अपना बिहारी सस्सई के माध्यम से उन्होंने अपना जो स्थान बनाया है,
उसमें 713 दोहों का तो बताया जाता है, बल्कि अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन तो इसलिए बिहारी को एक उचित स्थान मिलना रीतिकाल का एक अहम विषय है। हम ठीक उसी प्रकार से देखते हैं कि बिहारी अपने तीनों पहलुओं पर, जिसमें भक्ति, नीति, श्रृंगार की चर्चा की है, उसी के आधार पर बिहारी ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। ये रीतिकाल का जो विषय मैंने आज चुना है वो इसलिए कि ये तीनों ही प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।